एक सवाल दिया है 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, ये कोई संख्या है। अब कहा जा रहा है कि बताइए यह संख्या क्या 4 से विभाजित होगी, क्या 8 से विभाजित होगी, क्या 9 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट चक्कर में फंस जाता है कि इतना बड़ा संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि ये 9 से 8 से 10 से 5 से 6 से 4 से 2 से कैसे विभाजित होगा। तो आज आपको एक महामंत्र बताने जा रहे हैं जिसको कि विभाज्यता का नियम कहते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है, तब विभाजित होती है जब उस संख्या का लास्ट डिजिट यानी लास्ट अंक, ठीक है, जब लास्ट अंक में कोई सम संख्या हो, ठीक है, या 0 हो, ठीक है, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, या 0, पांचों में से 0 2 4 6 8 कोई भी एक संख्या, अगर चाहे कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या रहेगा तो वह संख्या, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो यस है, यहां लिख दिए यस, ठीक है, इसको समझ गए। अब चलिए 3 से देखते हैं, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या का जो डिजिट है, क्या जो डिजिट है उसको आपस में जोड़ने के बाद वह संख्या जो प्राप्त होगा वह 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अब जोड़िए इसको, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 और 14 6 20 20 7 27 और 27 और 8 35 और 35 और 9 44। अब देखिए यहां लिख दिया 44। तो क्या 44 को 3 से भाग देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए हम देख के पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 1 का 3, ठीक है, एक बचा, लगेगा 4 तिया 12, यानी पूरी संख्या जो है नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए यहां हम 9 लिख दिए, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या यह संख्या 4 से विभाजित है। तो भाई 4 से विभाजित कोई संख्या तभी होगा, 4 से कोई भी संख्या डिवाइड पूर्ण रूप से तभी होगा जब वह संख्या का लास्ट का 2 अंक, पूरा अंक नहीं देखना है, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब है कि पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। कैसे, अब यहां देखिए 32 क्या 4 से पूरा भाग लग जाएगा, लग जाएगा, 8 चौके 32। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ये पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित होगी। तो यस हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 से, क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पूर्णतः कोई भी संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो। क्या हो, या तो 5 हो या तो 0 हो, यही 2 संख्या रहेगा तभी यह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो क्या यह पूर्णतः विभाजित होगी 5 से, तो नहीं होगी। क्यों, ना तो 0 है ना तो 5 है। तो इसका मतलब है यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसको समझ लिया अच्छा से। चलिए अब देखते हैं 6 से, क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखिए कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होती है जब पूरी संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से, दोनों से विभाजित हो, तभी यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 से तो विभाजित हो जा रहा है मगर यह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है यह 6 से विभाजित नहीं होगा। इसको अच्छी तरह समझ गए कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगा पूर्णतः जब वह संख्या 2 से विभाजित भी होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, यानी दोनों से विभाजित जब हो जाएगा तब वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। इसको अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब है 7 से विभाज्यता का नियम।
देखिए 7 से विभाजता का नियम कहता है कि जो संख्या है उसके यूनिट स्थान पर के अंक यानी इकाई के अंक को 5 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए? 5 से। ठीक है, उसके बाद बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए। इसका हो जाएगा 5 दूना 10। यहां का मान कितना हो जाएगा? जुटेगा तो यही, चूंकि दो अंक है, यहां 10 अगर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा टोटल मान 53। ये पूरी संख्या जो है ये फिर से हमको देखना होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि थोड़ा सा 7 का जो विभाजता का नियम है थोड़ा लेंदी टाइप का है। छोटा संख्या रहेगा तो निकल जाएगा। आपको हम बताते हैं छोटा संख्या कैसे निकल जाएगा। जैसे 3 4 3 लिए, कोई भी संख्या लिए 3 4 3, क्या करना है? इकाई के अंक को, इकाई का अंक क्या है? 3 है। 3 गुना 5, इसका मान कितना हो गया? 15। अब जो ये 15 मान हुआ इसको छोड़ करके इसको यहां जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दिए, 34 में जोड़ दिए तो कितना होगा? 15 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 49, यानी 49। 49 7 से विभाजित है तो हाँ है, यानी पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब है ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ गए? मगर ये छोटी संख्या है तो कर लिए, नहीं तो क्या होगा? अगर वहां हम करते रह जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और हमको ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर कुछ सवाल ऐसा भी होता है जो कि एग्जाम हॉल में छोड़ने के लिए होता है, अगर टाइम टेकिंग सवाल है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 7 से विभाजिता का नियम है थोड़ा सा लेंदी है। बड़ा संख्या में, छोटा संख्या रहेगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। इकाई के अंक को 5 से गुना कर देंगे, इकाई के अंक को 5 से गुना कर देंगे। जो प्राप्त संख्या होगा उसको आगे की संख्या में जोड़ देंगे, देखेंगे कि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब है पूरा जो है संख्या 7 से विभाजित होगा। एक और क्वेश्चन लेकर के हम समझा देते हैं अच्छा तरह से। 8 7 5, ठीक है, क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? तो देखिए, क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? इसका पता करने के लिए क्या करना होगा? जल्दी से जो इकाई की संख्या है उसको हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो गया मान 25। अब 25 को फिर 87 से यहां जोड़ देंगे, प्लस 87। ठीक है, 85 और 25 कितना हो जाएगा? 110। और चूंकि यहाँ 85 लिए थे, 2 है तो 2 यहां जोड़ देंगे तो कितना? 112। कितना? 112। अब यहां देखिए 112 में इकाई के अंक क्या है? 2 है, तो 2 गुना 5, 5 दूना 10, और 10 और 11 यहां देखिए कर देंगे तो 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 को 7 से हम भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है 875 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो यह जो है क्रम 2 संख्या तक लाने तक करते रहेंगे। यानी यहां जो करेंगे ये तो हम कर दिए, 10 कर दिए। अब ये संख्या का इकाई अंक फिर से गुना करेंगे, फिर जो मान निकलेगा फिर जोड़ेंगे, फिर इकाई के अंक को 5 से गुना करेंगे, फिर जो मान निकलेगा जोड़ेंगे, फिर करेंगे। ऐसे में टाइम लग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है जब छोटी संख्या रहे तो 7 से विभाजता का नियम यह है, बड़ी संख्या आए तो छोड़ देना है। ठीक है, चलिए 8 से विभाजता का नियम सीखते हैं। इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा आगे के लिए। चलिए इसको आप समझ गए अच्छी तरह से। चलिए 7 से विभाजता का नियम बता दिए। अब 8 से देखते हैं कि यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो देखिए 8 से विभाजता का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 8 से अगर हम करेंगे 8 पंचे 40, 3 बचेगा शेष, यहां 32 हो गया, 8 चौके 32। ठीक है, ये 54 बार में 432 कट जा रहा है। इसका मतलब है लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब है पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये टेस्ट करने की आवश्यकता, आगे की जो 5 डिजिट है अंक है इसको हमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये 8 से विभाजित होगी तो यस विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं 9 से विभाजता का नियम। 9 का विभाजता नियम कहता है कि जितना संख्या दिया गया है उस सब को आपस में जोड़ दीजिए, यानी डिजिट जितना है उसको आपस में जोड़ दीजिए, यानी प्लस प्लस कर दीजिए। अब देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27,
27 और 8 35, अब 35 और 9, 35 9 44, 44 क्या 9 से विभाजित होगा? यह इनसे विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। यहां क्या आंसर होगा? 9। अब देखते हैं क्या यह संख्या 10 से विभाजित होगा। तो 10 से विभाजित होने का सबसे इजी ट्रिक यही है कि अगर लास्ट में 0 होगा, यानी इकाई के अंक का मान 0 होगा, तब वह 10 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब यह भी, चूंकि यहाँ 0 तो है नहीं, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। अब 11 से देखते हैं कि 11 से यह संख्या विभाजित होगा कि नहीं। 11 से विभाजता का नियम यह कहता है अल्टरनेटिव संख्या, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग को आपस में जोड़ने के बाद अगर अंतर 0 हो तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। 0 नहीं आएगा तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ क्या 2 4 2 6 6 2 9 12 12 8 कितना हो गया? 20। चलिए 20 हो गया इसका मान। अब 5 3 8 8 और 7 15, अब 15 9 कितना है? 24। यानी दोनों का मान अंतर क्या है? 0 नहीं है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब चलते हैं 12 से। ठीक है, 12 से देखिए कितना इजी है। अगर यह आप समझ गए टोटल तो 12 से करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप देख के ही बना देंगे। कैसे? देखिए, अगर कोई संख्या, यह 12 किसका गुणनखंड में आता है? अगर किसको 3 और 4, तो कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 12 से विभाजित होगा। अगर 3 से 4 से दोनों से विभाजित नहीं होता, किसी एक से भी अगर नहीं हो तो वह नहीं होगा। दोनों से विभाजित होता है कोई भी संख्या, तो यह संख्या 12 से भी विभाजित होगा। तो देखिए 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है यह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगा। दोनों यस दोनों में रहता तब यह संख्या 12 से भी विभाजित होता। इसका मतलब यह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आप समझ लिए अच्छी तरह से कि कोई भी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से कैसे विभाजित होगा, बिना पेन और पेपर लगाए कैसे हम निकाल सकते हैं कि वह संख्या ये सब संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए कि वह संख्या किस किस डिजिट से या संख्या से विभाजित होगी। अब देखिए 3 4 8 7 6 5, ठीक है, ये संख्या दी है। अब आपको बताना है कि यह संख्या कौन कौन से संख्या से कौन संख्या आपको बताना है सिर्फ 2 से लेकर 12 तक में, क्योंकि हम यही बताए हैं तक में से विभाजित है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे, अच्छी तरह से वॉच किए होंगे, तो बिना देर के हुए इसका आंसर कमेंट में आप दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से छूट जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है। आपको हम रिमाइंड कराते जाएंगे और इसी तरह रेलवे का तैयारी कराते जाएंगे और बहुत ही कम समय में आपका तैयारी हो जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन तो जान रहे हैं, ये क्वेश्चन तो जान रहे हैं, ये क्वेश्चन तो जान रहे हैं, और इजी वे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।